नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा 2022 को मद्देनजर रखते हुए शेखावटी मिशन 100 के द्वारा जारी प्रश्न बैंक के प्रश्नोत्तर की व्याख्या समझने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 पार्ट शेखावटी मिशन 100 के देख लिए हैं। आज हम इसका 5वां पार्ट देखने वाले हैं। इसमें हम 6th चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो प्रश्नोत्तर हैं उनकी व्याख्या यहां पर आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आरबीएससी की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आने वाले जो क्वेश्चन है उनका अंक भार। इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन हमें प्राप्त होने वाले हैं। उनमें से देखिए 5 जो क्वेश्चन होंगे उनमें से 3 क्वेश्चन 1-1 अंक के होंगे और 2 जो क्वेश्चन है वो 1.5 अंक के होने वाले हैं। इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का 1 अंक का, एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन होगा, या हो सकता है दोनों ऑब्जेक्टिव हो। ये जो दोनों क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव या रिक्त स्थान वाले हो सकते हैं। तो मोस्टली चांस यही है कि एक ऑब्जेक्टिव हो, एक रिक्त स्थान हो। ये क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक होगा। एक क्वेश्चन 1 अंक का अति लघुत्तरात्मक का होगा। साथ में 2 क्वेश्चन होंगे 1.5 और 1.5 अंकों के। आप यहां पर समझ लेंगे कि इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन हमें प्राप्त होने वाले हैं। 5 क्वेश्चन यहां से हमें मिलने वाले हैं। विद्यार्थियों, इसमें जो बड़ा क्वेश्चन है उसके बनने के 1.5 अंक से ज़्यादा अंक का बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। हालांकि इसमें ये जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। एक 1.5 अंक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से प्रदर्शित करते हैं जो कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है। तो जो फाई बी है, फाई बी का मात्रक वही होगा जो बी इंटू ए का मात्रक होगा। बी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जिसका मात्रक टेस्ला होता है। ए यहां पर क्षेत्रफल है जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, इसे हम वेबर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वेबर कहा जाता है। तो इसका मात्रक वेबर होता है। बी ऑप्शन इस पे सही होने वाला है। अगले पार्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी शुद्ध प्रेरकत्व L में I धारा प्रवाहित होने पर संचित ऊर्जा होती है। देखिए, किसी प्रेरकत्व के अंदर, किसी कुंडली के अंदर संचित जो ऊर्जा होती है U बराबर 1/2 LI² होती है। आप यहाँ पर इन ऑप्शन को गौर करके देखिए। हमें ऑप्शन सी के अंदर 1/2 LI² प्राप्त हो रहा है, तो इसका आंसर होगा 1/2 LI²। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि प्रेरकत्व L और धारिता C, इनके गुणनफल के वर्गमूल की विमा है। तो देखिए, प्रेरकत्व तो हो गया L, धारिता हो गई C, इनका गुणनफल हो गया LC और वर्गमूल हो गया अंडरूट में LC हो गया है। इसकी विमा क्या होगी? तो देखिए, इसकी विमा हम आपको बता दें कि आवर्ती, किसी एलसी परिपथ की जो कोणीय आवर्ती है ओमेगा, वो होती है 1/√LC के इक्वल। तो यहाँ से हम अंडरूट में LC इक्वल टू 1/ओमेगा और ओमेगा के स्थान पर हम 2π/T पुट कर सकते हैं। अंडरूट में LC का मात्रक वही होगा। विमा पूछिए तो विमा वही होगी जो T/2π की विमा होगी। T यहां पर आवर्तकाल समय होता है और समय की विमा हो जाएगी T1। क्लियर?
तो ये समय की विमा के समान होगा, तो इसकी विमा समय के इक्वल होगी। ए ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है स्वप्रेरकत्व की विमा होती है। देखिए बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन मात्रक और विमा से अवश्य ही पूछा जाएगा, तो यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे कि हमें स्वप्रेरकत्व की विमा पूछी गई है, क्या होगी देख लेते हैं। स्वप्रेरकत्व को हम L से पुट करते हैं। इस चैप्टर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, चुंबकीय फ्लक्स N फाई इक्वल टू L इंटू आई, या आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा E बराबर हमारे पास में माइनस में L डी आई अपॉन डी टी, ये भी एक फॉर्मूला होता है L का, तो यहाँ से L बराबर हम पुट कर सकते हैं E अपॉन में डी आई अपॉन डी टी। हमें विमा पूछी है, तो L की विमा क्या होगी, तो E अपॉन में डी आई अपॉन डी टी की विमा। E यहाँ पर विद्युत वाहक बल है, और विद्युत वाहक बल कार्य बट्टे में आवेश के इक्वल होता है, जिसकी विमा देखिए E विभवांतर विद्युत वाहक बल, जिसकी विमा M1 L2 T-3 A-1 होती है। यहाँ DI धारा है जिसकी विमा A1, T यहाँ पर समय है जिसकी विमा T-1। देन फाइनली जो विमा है वो क्या निकल कर आएगी, M1 L2 T-2 A-2। आप यहाँ पर इन सभी को देखेंगे गौर करके, तो हमें सी ऑप्शन सही मिल रहा है। M1 L2 T-2 A-2 इसकी विमा होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है कि 5 हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली में धारा प्रवाह की दर 2 एम्पीयर प्रति सेकंड है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। हमें L की जो वैल्यू है वो 5 हेनरी दे रखी है, और धारा प्रवाह की दर DI अपॉन DT ये हमें दे रखा है 2 एम्पीयर प्रति सेकेंड। हम किसी कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर जानते हैं माइनस में L DI अपॉन में DT, तो E बराबर माइनस में L की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 5, DI अपॉन DT की वैल्यू हमें दे रखी है 10, तो माइनस में 10 वोल्ट हमें आंसर मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है कि लेंस के नियम में संरक्षण होता है, तो लेंस के नियम में ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना होती है। फिर है स्वप्रेरण का मात्रक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें स्वप्रेरण का मात्रक पूछा गया है, इसे हम L से पुट करते हैं। तो देखिए हमें मात्रक अलग अलग फॉर्म में दे रखा है। मैं यहाँ पर E बराबर हम जानते हैं माइनस में L DI अपॉन DT, तो L बराबर हम पुट कर सकते हैं माइनस में E अपॉन DI अपॉन DT, ऐसा हम पुट कर सकते हैं। तो L का मात्रक वही होगा जो माइनस में E अपॉन DI अपॉन DT का मात्रक होगा। तो E यहाँ पर विद्युत वाहक बल जिसका मात्रक वोल्ट, DI का मात्रक यहां पर हो गया हमारे पास में एम्पियर, और DT ऊपर चला जाएगा इसका मात्रक जो कि सेकंड होता है। तो वोल्ट इंटू सेकंड प्रति एम्पियर यदि किसी पार्ट में हमें दिख रहा है तो इसका मात्रक ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें किसी भी पार्ट में नहीं दिख रहा है, वोल्ट इंटू सेकंड किसी भी पार्ट में नहीं है। तो देखिए अब हम इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इस E के स्थान पर हम वोल्ट जो मात्रक होता है वो विभव का होता है, विभवांतर का होता है, जो कि W अपॉन में Q के इक्वल होता है, W अपॉन में Q के इक्वल होता है। और Q जो है राशि है उसे हम I इंटू T पुट कर सकते हैं। तो इस E के स्थान पर देखिए यहाँ से अब मैं पुट कर रहा हूँ L का मात्रक, क्योंकि हमें हालांकि ये भी मात्रक है बट इस फॉर्म में हमें किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा।
तो L का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, माइनस में E के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, W अपॉन में I इंटू टी। तो I देखो यहां पर भी ये I है तो I का स्क्वायर हो गया इंटू टी, डी टी ऊपर है तो ये भी T है तो T से T तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो मात्रक है वो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए W यहां पर कार्य जिसका मात्रक जूल, बट्टे में I यहां पर धारा जिसका मात्रक एम्पियर, और इसका स्क्वायर है तो एम्पियर का स्क्वायर भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर हमें मिलने वाला है, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर देखिए धारामापी के क्रोड में भंवर धाराओं के प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है, कि धारामापी में जो भंवर धाराएं क्रिएट होती है तो उसको कम से कम रखने के लिए हम धारामापी की जो क्रोड है उसको पटलित कर देते हैं, पतला कर देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए प्रतिरोध बॉक्स में जो प्रतिरोध तार लगे होते हैं, तार की जो कुंडलियां होती है उसको दोहरा कर बनाते हैं। देखिए जो कुंडली होती है प्रतिरोध बॉक्स के अंदर इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे कुंडली रखी जाती है ताकि स्व प्रेरण का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, उसको कम से कम रखा जा सके। तो स्व प्रेरण का जो प्रभाव है उसको दूर करने के लिए इस प्रकार से, क्योंकि जैसे जैसे दोहरा कर रख देंगे तो जो प्रेरित धारा है, एक बार तो धारा प्रेरित धारा इस डायरेक्शन में क्रिएट होगी, और क्योंकि एक बार एक में तो धारा ऐसे बह रही है, दूसरी में इससे विपरीत दिशा में धारा बह रही है, तो एक की वजह से प्रेरित धारा इस दिशा में, दूसरे के कारण से प्रेरित धारा इस दिशा में, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देगी। स्व प्रेरण का जो प्रभाव है वो दूर हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। इसलिए प्रतिरोध बॉक्स के अंदर जो तार की कुंडलियां होती है उसको दोहरा कर बनाते हैं। तो इसको एकदम क्लियर कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्व प्रेरण के प्रभाव को दूर करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में जो कुंडलियां हैं उसको दोहरा कर बनाया जाता है। अब देखिए जब किसी धातु के टुकड़ों को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है। यदि हम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के टुकड़े को रख देते हैं तो उस टुकड़े के अंदर बंद पथों में धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम भंवर धाराएं कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, भंवर धाराएं कहा जाता है। तो धातु के टुकड़े में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि उन घटकों के नाम लिखिए जिन पर प्रेरकत्व निर्भर करता है। एल का जो फॉर्मूला है, जैसे मैं किसी कुंडली या प्रणालिका की बात करूं तो μ0 n स्क्वायर a इंटू एल होता है, और यदि उसके अंदर कोई पराविद्युत माध्यम भरा हो तो μ0 μr n स्क्वायर a इंटू एल की फॉर्म में हम पुट कर सकते हैं। तो इस एल एम का जो मान है वो तो एक तो इसमें भरे पराविद्युतांक आपेक्षिक जो विद्युत चुंबकशीलता है उस पर निर्भर करता है, साथ में इस एल एम का जो मान है उस कुंडली में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, उसके आकार पर भी निर्भर करता है। तो a इंटू एल पर भी निर्भर करता है। क्लियर। तो आकार, आकृति, उसमें फेरों की संख्या, उसमें भरे माध्यम के ऊपर है स्व प्रेरण का मान डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो देखिए इसका आंसर हमें यहां पर भी दे रखा है। समझ लेते हैं कि कुंडली की ज्यामिति मतलब a इंटू एल पर और नेज गुण धर्मों पर कि उसके अंदर जो n है वो कितना है, इसके साथ में उसके अंदर कौन सा माध्यम भरा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए हमें क्या पूछा है, किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व प्रभाव के नगण्य करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हमें पहले मिल चुका है। प्रतिरोध बॉक्स के अंदर हम कुंडलियों को दोहरा कर बनाते हैं ताकि स्व प्रेरण का प्रभाव दूर हो सके। अब इसका ठीक अपोजिट क्वेश्चन आया है कि किसी कुंडली के स्व प्रेरकत्व प्रभाव को नगण्य करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कुंडली के तार को दोहरा कर बनाएंगे ताकि स्व प्रेरण का प्रभाव दूर हो सके। अगला जो क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के नियम लिखिए। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के दो नियम हैं। पहला जो नियम है वो क्या कहता है कि जब किसी कुंडली से या किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है।
दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताता है कि किसी कुंडली या परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के कारण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और यहां पर ये जो नेगेटिव साइन होता है वो लेंज के नियम से लिया जाता है। चलिए तो इन दोनों नियमों को देख लेते हैं हम। यहां पर देखिए क्या क्या है नियम। कि पहला नियम हमें यह कहता है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है। दूसरा नियम क्या है, दूसरे नियम के अंदर हमें यह बता रखा है कि कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो E बराबर होता है माइनस में DI अपॉन में DT। यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है वो लेंज के नियम से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए कि भंवर धाराएं क्या होती है, इनके कोई दो उपयोग बताइए। कि किसी प्लेट से, किसी चालक प्लेट से संबंध यदि चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन करें, चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन करें तो उस चालक के अंदर बंद वक्रों के अंदर एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। क्लोज लूप के अंदर जो धाराएं क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है, उनको हम भंवर धाराएं कहते हैं। और ये चुंबकीय फ्लक्स में या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती है। तो देखिए यहां पर देखेंगे जब किसी चालक प्लेट के लंबवत लग रहे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो प्लेट में बंद पथों में स्थानीय विद्युत धाराएं प्रवाहित होती है जिन्हें हम भंवर धाराएं कहते हैं। तो देखिए इनके जो उपयोग है वो है रेलगाड़ियों में ब्रेक के रूप में, प्रेरण भट्टे में उष्मापारीय उपचार में होता है, इनके विद्युत मीटर के अंदर भी इनका उपयोग होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्व प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहां पर स्व प्रेरकत्व की जो डेफिनेशन है वो क्या है। हमें स्व प्रेरकत्व की डेफिनेशन पूछी है तो हम एक सूत्र का सहारा लेंगे। देखिए हम प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर, किसी कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस में L डी फाई अपॉन में DT। कि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के कारण, परिवर्तन के कारण से उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका फॉर्मूला हम ये जानते हैं। अब इसी सूत्र से हम L बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस में E अपॉन डी। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहां पर आ जाता है I। यहां पर क्या आ जाता है विद्यार्थियों, I आएगा, फाई आएगा तो यहां पर N आता है, तो DI अपॉन DT ये हो गया। अब यहां से हम क्या करें, DI अपॉन में जो DT है इसको हम 1 एम्पियर प्रति सेकंड ले लेते हैं। तो किसी कुंडली से संबंध जो धारा परिवर्तन की दर है वो यदि एकांक है तो उस कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो ही L है, वो ही क्या हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूं कि किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन के कारण, एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्व प्रेरकत्व कहलाता है। स्व प्रेरकत्व कहलाता है, स्व प्रेरण गुणांक कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन देखेंगे, स्व प्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं। देखिए इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो स्वयं उस कुंडली में
प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जब कुंडली में इधर हम धारा प्रवाहित करवा रहे हैं तो उसकी विपरीत दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जब धारा का मान बढ़ता है तो धारा उसकी विपरीत दिशा में, घटता है तो उसी दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो देखिए, हम जड़त्व का मतलब जानते हैं, अवस्था परिवर्तन का विरोध करना। ये गुण होता है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध बताता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध का जो गुण होता है उसी को ही हम जड़त्व कहते हैं। तो यहां पर जो स्वप्रेरण है इसको हम विद्युत जड़त्व कहते हैं। विद्युत जड़त्व का मतलब है कि जब धारा में वृद्धि होती है या कमी होती है तो उसका विरोध करने वाला जो गुण होता है उसी को हम स्वप्रेरण कहते हैं। इसलिए स्वप्रेरण को हम विद्युत जड़त्व कहते हैं। देखिए, जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं, धारा परिवर्तन करते हैं तो स्वयं उसी कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण कहते हैं। ये प्रेरित धारा परिवर्तन का विरोध करती है। धारा परिवर्तन का विरोध करती है। इसलिए स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व कहा जाता है। विद्युत जड़त्व कहते हैं, विद्युत जड़त्व कहलाता है। तो यहां पर देखेंगे इसका आंसर भी हमें दे रखा है कि जिस प्रकार जड़त्व के कारण वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का सदैव विरोध करती है, ठीक उसी प्रकार स्वप्रेरण विद्युत परिपथ में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। इसलिए स्वप्रेरण को हम विद्युत जड़त्व कहते हैं। अगला जो पार्ट है हमें देखिए, उसमें क्या पूछा गया है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। देखिए, अभी हमने जिस प्रकार से स्वप्रेरण में गुणांक की डेफिनेशन दी थी, ठीक उसी प्रकार से ही हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक को भी यहाँ पर परिभाषित कर लेते हैं। देखिए क्या होगी इसकी डेफिनेशन। E बराबर होता है माइनस में M21 दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, माइनस में M21 बराबर होगा dI1 अपॉन में dt। पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर? तो यहां से हम परिभाषित करने जा रहे हैं M21 को, तो ये आ जाएगा माइनस में E2 अपॉन में dI1 अपॉन dt, और यहां पर हम dI1 अपॉन dt बराबर हम ले लें 1 एम्पियर प्रति सेकंड। देन हमें क्या मिल जाएगा? M21 बराबर माइनस में E2 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए कि पहली कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। देखिए, दो कुंडलियां होती है और उन दोनों कुंडलियों के एक दूसरे में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से अन्योन्य प्रेरण की घटना क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। तो पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण यहां पर एकांक भी पुट कर देते हैं। एकांक धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में
उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। क्लियर। इसमें साथ में हमें पूछा है इसका मात्रक और विमा। तो यहां से M21 बराबर है हमारे पास में माइनस में E2 अपॉन में DI1 अपॉन DT। तो M21 का मात्रक क्या होगा, देख लीजिए, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर सेकंड, यहां पर ऊपर चला जाएगा और इसको हम हेनरी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, हेनरी कहा जाता है। एच से पुट करते हैं। इसका विमीय सूत्र भी हम इसी प्रकार से ही निकालेंगे। M21 की विमा तो E2 विद्युत वाहक बल है जिसकी विमा M1, L2 T-2 A-1 dt ऊपर जा रहा था सेकंड जिसकी विमा T1 अपॉन DI जिसकी विमा हो जाएगी A1। फाइनली जो इसकी विमा आएगी वो L की विमा के समान M1 L2 T देखिए इसकी यहां पर T-3 आएगा तो T-2 A-2 इसकी विमा प्राप्त होने वाली है। तो ये हमें इसकी विमा प्राप्त हो गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए क्या है कि स्मॉल r और कैपिटल R त्रिज्याओं की दो सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों के समकक्ष रूप से स्थित है। तो इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो विद्यार्थियों इसका जो सॉल्यूशन है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, लेंस का नियम लिखिए। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, समझाइए। देखिए मैं यहाँ पर लेंस का नियम क्या है कि हम ये जानते हैं कि किसी कुंडली में या किसी परिपथ में विद्युत चुंबक के प्रेरण के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण से प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या जो प्रेरित धारा है वो सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती जिसकी वजह से उत्पन्न हुई है। तो धारा में वृद्धि या धारा में कमी का विरोध करती है और उसी प्रकार से इस प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन होती है। अब जैसे ये हमारे पास में है कोई कुंडली और जब हम इस कुंडली के पास में किसी छड़ चुंबक का एन सिरा पास में लेकर आते हैं तो ये जो कुंडली है इसमें प्रेरित धारा इस तरीके से प्रवाहित होती है कि ये वाला जो फलक है वो एन सिरे की भांति काम करता है। तो जब इस एन सिरे को इस कुंडली के पास में लाते हैं तो इस एन और इस एन के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य है वही इस कुंडली के अंदर विद्युत ऊर्जा अर्थात धारा प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमने जो कार्य किया वो इसके अंदर ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसमें ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना होती है। ठीक उसी प्रकार से ही यदि हम इस चुंबक को दूर ले जाएंगे तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, ये वाला जो फलक है वो एस ध्रुव की भांति बिहेव करता है, ये इसके दूर जाने का भी विरोध करता है। इस स्थिति में इनके मध्य आकर्षण बल काम करेगा और इस आकर्षण बल के विरुद्ध इसको यदि हम दूर ले जा रहे हैं तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा और उस काम की वजह से ही इसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारे द्वारा जो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध या जो आकर्षण बल के विरुद्ध जो काम करना पड़ रहा है वही काम कुंडली के अंदर प्रेरित धारा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर ऊर्जा संरक्षित रहती है। देखिए इसे हम समझ भी लेते हैं कि विद्युत चुंबक के प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार से होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण से उनकी उत्पत्ति हुई है। अब देखिए लेंस के नियम में ऊर्जा संरक्षण कैसे रहता है, अभी जो इसे मैंने समझाया ठीक उसी प्रकार से ही है कि जब चुंबक के
उत्तरी ध्रुव को किसी कुंडली के पास में लाया जाता है, हम उत्तरी ध्रुव को इसके पास में ला रहे हैं, तो कुंडली के सामने वाला जो फलक है वो उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, ये वाला जो फलक है वो उत्तरी ध्रुव बन जाता है। चुंबक के पास आने का विरोध करता है, देखो मैंने यहाँ पर प्रतिकर्षण लिखा है, तो प्रतिकर्षण बल लगता है, पास में आने का विरोध होता है। तो कुंडली का ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रतिकर्षित करता है और इसी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली के पास आने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य विद्युत में बदलकर प्रेरित धारा के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली का फलक दक्षिणी ध्रुव की भांति बिहेव करेगा, दूर ले जाएंगे तो ये एस फलक की भांति काम करेगा और चुंबक का दूर ले जाने का विरोध करता है। और आकर्षण बल के विरुद्ध जो काम करना पड़ता है वही विद्युत ऊर्जा में बदलकर प्रेरित धारा के रूप में क्रिएट होता है। इस प्रकार लेंज के नियम में, लेंज है यहां पर, ऊर्जा संरक्षित रहती है। 20वां क्वेश्चन देखें, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। इसमें कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। विद्यार्थियों हम आपको बता दें इस चैप्टर में से 1.5 अंक का मैक्सिमम है, 1.5 अंक का बड़े से बड़ा जो क्वेश्चन होगा उसका वो 1.5 अंक का होगा। हालांकि ये बहुत बड़ा है पार्ट, बट फिर भी आप लोग इसको समझ लेंगे। इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का आपको केवल चित्र पूछा जा सकता है या इससे संबंधित छोटा मोटा, इतना बड़ा तो नहीं पूछा जाएगा, बट प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र पूछा जा सकता है। वर्णन नहीं करवाएगा, और यदि वर्णन करवाएगा तो दोनों इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। 1.5 अंक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व को व्युत्पन्न कीजिए। हम एक समतल वृत्ताकार कुंडली लेते हैं और उसके स्वप्रेरकत्व का व्यंजक यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में एक समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है, इसमें से कैपिटल I धारा का प्रवाह हो रहा है। तो देखिए किसी समतल वृत्ताकार कुंडली के अंदर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो μ0 n I अपॉन में 2R के इक्वल होती है। μ0 n I अपॉन में 2R है, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब यहाँ पर देखेंगे ये तो चुंबकीय क्षेत्र आ गया। हम जानते हैं क्या क्या आप जानते हैं वो देख लीजिए। किसी कुंडली से संबंध जो चुंबकीय फ्लक्स है n फाई बी बराबर होता है Li। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इस n फाई बी का मान यहां पर हम ज्ञात कर लेंगे और यहां पर हम पुट कर देंगे। n यहां पर फेरों की संख्या, फाई बी चुंबकीय फ्लक्स, तो इसे हम n फाई बी को हम b इंटू ए लिख सकते हैं। देखिए n b का जो मान है वो है μ0 n I अपॉन में 2R और a यहां पर पाई इंटू R स्क्वेयर के इक्वल है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वल पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 बराबर 2 से Li बराबर हमें क्या मिल गया है, μ0 n स्क्वेयर I इंटू पाई इंटू R स्क्वेयर। देखिए एक R से एक R तो कैंसिल भी हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ से बट्टे में 2R, तो यहाँ से चाहे तो आप इसको एक ही फॉर्म में भी रख सकते हैं। I से एक I कैंसिल हो जाएगा। हमें L का जो फॉर्मूला है वो μ0 n स्क्वेयर पाई R अपॉन 2 प्राप्त होने वाला है। तो ये हमें मिल गया है, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा विद्यार्थियों। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बताया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से घूर्णन करती आयताकार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। इसका जो सॉल्यूशन है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, एक प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, इसे भी आप यहां पर समझ लीजिए। देखिए हम एक प्रणालिका लेंगे, ये हमारे पास में एक लंबी प्रणालिका है, एक लंबी
प्रेरणालिका है। इसके ऊपर इस तरीके से विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे हुए हैं। हमें इसके लिए स्वप्रेरकत्व के व्यंजक को फाइंड आउट करना है। हम किसी प्रेरणालिका के अंदर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसका फॉर्मूला जानते हैं, B बराबर म्यू 0 NI होता है। अब देखिए हम जानते हैं स्वप्रेरकत्व के लिए N फाई B होता है LI, इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और इस प्रणालिका के लिए हम N फाई का मान निकालेंगे। N इसमें फेरों की संख्या, फाई चुंबकीय फ्लक्स जो कि B इंटू A के बराबर होगा। यहाँ पर B का जो मान है वो म्यू 0 NI के इक्वल होगा। और आप चाहे तो A की फॉर्म में रख दीजिए, चाहे इसे पाई R स्क्वायर की फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से N फाई की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देते हैं समीकरण 1 और 2 को। तो LI बराबर हमें मिल चुका है म्यू 0 इस N की जगह हम N बट्टे में L पुट कर सकते हैं, सॉरी N इंटू L पुट कर देंगे। तो NIA ये आ गया हमारे पास में, I से एक I कैंसिल हो जाएगा, तो L बराबर आ गया म्यू 0 N स्क्वायर A इंटू L। तो ये किसी कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक होता है, सूत्र होता है। हम अगला जो पार्ट है वो देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है। देखिए क्या है, क्वेश्चन को देख लीजिए कि किसी परिपथ में धारा 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। तो यदि परिपथ में औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। हमें जो समय अंतराल है वो दे रखा है 0.1 सेकंड, और जो धारा में परिवर्तन है वो 0-5 अर्थात -5 एम्पियर दे रखा है। E का मान हमें 200 वोल्ट दे रखा है। L का मान हमें ज्ञात करना है। E बराबर हम जानते हैं माइनस में L DI अपोन में DT होता है। तो L बराबर माइनस में E अपोन में DI अपोन में DT आ जाएगा। E की जो वैल्यू है वो हमें 200 दे रखी है। DI का जो मान है वो -5 और DT का जो मान है वो 0.1 दे रखा है। पॉइंट यहां से हटाएंगे तो एक 0 पुट कर देंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर 4 हेनरी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए हमें क्या बता रखा है कि निकटवर्ती कुंडलियों के एक युग्म का अनोन्य प्रेरण गुणांक, हमें M का जो मान है वो 1.5 हेनरी दे रखा है। एक कुंडली में धारा 0.5 सेकंड में 0 से 20 एम्पियर तक हो जाती है। तो DT का जो मान है वो 0.5 सेकंड हमें दे रखा है, और DI का जो मान है वो बढ़ रहा है यहाँ पर, तो 20 - 0 बराबर 20 एम्पियर दे रखा है। हमें दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होता है ये पूछा है। देखिए विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि N2 दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, बराबर होता है M21 I1 के। तो यहां से इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो N2d∅2 अपॉन dt बराबर ये हमें मिल जाएगा M21 di1 अपॉन dt। तो देखिए d∅2 बराबर हमें क्या मिलने वाला है, M21 d∅2 अपॉन d1, क्योंकि N2 का मान यहां पर 1 है, di1 अपॉन dt। ये जो वैल्यू है वो है di1 की। तो इन सब का मान हम यहां पर पुट कर देते हैं। d∅2 इक्वल टू हमें देखिए क्या मिल जाएगा, dt से dt कैंसिल हो गया है, तो M21 di1 मिल जाएगा। M21 का जो मान है वो 1.5, di का मान है वो 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30 वेबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है
कि किसी प्रणालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र B, क्षेत्रफल A और लंबाई L के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर किसी प्रणालिका के अंदर किसी कुंडली में संचित जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ LI² होता है। प्रणालिका के लिए B का मान ये होता है, यहाँ से I का मान निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे और प्रणालिका के लिए L का मान μ0 n² A × L होता है। दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो जब दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा का फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखो UB बराबर 1/2 L का जो मान है वो होता है μ0 n² A × L और यहाँ से I हम निकालेंगे तो B में μ0 n, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए एक μ0 से एक μ0 कैंसिल, n² से n² कैंसिल हो जाएगा। हमें UB बराबर क्या मिलने वाला है 1/2 B² μ0 इंटू में A × L। ये हमें ऊर्जा का फॉर्मूला प्राप्त हो गया है। तो विद्यार्थियों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड जो शेखावटी मिशन 100 है उसके प्रश्नोत्तर का सॉल्यूशन देखा, व्याख्या देखी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से रिलेटेड होगा। उससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की व्याख्या देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।